हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश लिटरेचर में नावल को कि नावल है क्या, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, नावल का वर्ड आया कहाँ से है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विद एसके को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि नावल का वर्ड कहाँ से आया है। The term novel comes from Italian word novella, which mean new, news or something new. नावल का वर्ड इटालियन लैंग्वेज के वर्ड नोवेला से निकला है, जिसका मतलब है नया या कोई नई चीज। बिकॉज इससे पहले लिटरेचर या तो शॉर्ट स्टोरी और एपिक की शक्ल में लिखा जाता था या फिर ड्रामा की शक्ल में लिखा जाता था। पहली मर्तबा एक नया फॉर्म, एक नया जेनरा सामने आया जो एपिक से भी अलग था और ड्रामा से भी अलग था। एपिक जो है वो वर्ड्स की शक्ल में लिखी जाती थी और नावल फ्रोज की शक्ल में लिखी जाती थी। नावल जो है वो ड्रामा से भी मुख्तलिफ था, क्योंकि ड्रामा जो था वो स्टेज पर एक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था और नावल को रीड किया जाता था। तो हम नावल को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि नावल इज ए वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन दैट टेल ए नरेटिव ऑफ सर्टेन लेंथ। मतलब नावल एक फिक्शन का वर्क होता है जो एक लंबी कहानी बयान करता है। नावल में अगर हम वर्ड्स की बात करें तो नावल में तकरीबन 50,000 से ज्यादा वर्ड्स होंगी। तो ये हो गया नावल के बारे में। अब हम नावल के टाइप्स को देखते और उनको सीखने की कोशिश करते। तो नावल के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो नावल के कॉमन टाइप्स हैं उनमें हमारे पास पहले नंबर पर है हिस्टोरिकल नावल। हिस्टोरिकल नावल आर टाइप ऑफ नावल which is based on historical figures or events. हिस्टोरिकल नावल ऐसे नावल होते हैं जो कि हिस्ट्री में होने वाले खास वाक़े को बयान करता है, लेकिन हिस्टोरिकल नावल में सब कुछ रियलिटी पर बेस्ड नहीं होती। यह भी राइटर कुछ अपनी इमेजिनेशन से और कुछ हिस्ट्री के इवेंट से लिख रहा है। हिस्टोरिकल नावल के एग्जाम्पल में हमारे पास है वॉर एंड पीस बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो यह हो गया हमारे पास हिस्टोरिकल नावल। नेक्स्ट है गोथिक नावल। Gothic novel are type of novel which is based on supernatural elements. Gothic novel को हॉरर नावल भी कहते हैं, मतलब ऐसे नावल जिसके अंदर भूत वगैरह की जिक्र होती है। इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले गोथिक नावल हॉरेस विल्फोल ने लिखा था, जिसका नाम था द कैस्टल ऑफ ओट्रेंटो। मतलब गोथिक नावल ऐसे नावल होते हैं जिसमें गोस्ट, भूत वगैरह की जिक्र होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एपिस्टोलरी नावल। एपिस्टोलरी नावल आर टाइप ऑफ नावल विच इज राइट इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। एपिस्टोलरी नावल का वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड एपिस्टल से निकला है, जिसका मतलब है लेटर्स। यानी एपिस्टोलरी नावल मीन ऐसे नावल जो लेटर्स के फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें लेटर्स लिख लिख के किसी को कहानी के बारे में बताता है। इंग्लिश लिटरेचर में पहला एपिस्टोलरी नावल का राइटर था आर्पा बेन। इनको पहला एपिस्टोलरी नावल का राइटर माना जाता है। इस नावल के एग्जाम्पल में हमारे पास है ए लव लेटर बिटवीन ए नोबल मैन एंड हिज सिस्टर बाय आर्पा बेन, और एक और एग्जाम्पल है द कलर पर्पल। इस नावल को एलिस बोकर ने इसी पाम में लिखा था। नेक्स्ट है पेकारेस्क नावल। पेकारेस्क नावल इज डिराइव्ड फ्रॉम स्पेनिश वर्ड पेकारो विच मीन रग, विलन। पेकारेस्क नावल का वर्ड एक स्पेनिश वर्ड पेकारो से निकला है। इसका मतलब है रग, यानी एक विलन या बैड करेक्टर। मतलब इस नावल के जो करेक्टर होता है, जो मेन करेक्टर होता है, वो हीरो होता है, मगर इसमें कुछ बैड हैबिट्स होती हैं जिसको सोसाइटी में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, मगर इस बैड क्वालिटी के बावजूद नावल पढ़ने वाला उसे पसंद करता है और उसे हीरो समझता है। पेकारेस्क नावल के एग्जाम्पल में हमारे पास है रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डिप्यू, हमारे पास ए गुड डीप बाय हन्ना टेंटी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोबायोग्राफिकल नावल। ऑटोबायोग्राफिकल नावल आर टाइप ऑफ नावल विच इज बेस्ड ऑन ऑथर लाइफ। ऑटोबायोग्राफिकल नावल ऐसे नावल होते हैं जिसमें राइटर अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं। कि नावल को हम ऑटोबायोग्राफिकल नावल कहते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल नावल के एग्जाम्पल में हमारे पास है कन्फेशंस बाय जॉन जैक रूसो, लिटिल पीसेस बाय जेम्स प्रे। नेक्स्ट है हमारे पास उटोपियन नावल।
Utopian novel is fictional town or society with ideal characters. Utopian novel mean ऐसे नावल जो कि ideal situation को present करता है. Utopian novel में जो society होती है इनमें ideal character को show किया जाता है. Utopian novel के example में हमारे पास है Utopia by Sir Thomas More, The Republic by Plato. यह नावल Utopian novel का पहला नावल था, The Republic by Plato. नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टोपियन नावल, ऑपोजिट ऑफ द परफेक्ट यूटोपियन सोसाइटी. डिस्टोपियन नावल यूटोपियन नावल के बिल्कुल अपोजिट है. यूटोपियन नावल में एक आइडियल सोसाइटी को प्रेजेंट किया जाता है और डिस्टोपियन नावल में एक बैड सोसाइटी को प्रेजेंट किया जाता है. डिस्टोपियन नावल में भी यूटोपियन नावल की तरह एक इमेजिनरी नावल होती है, लेकिन इस नावल में अतर एक बैड सोसाइटी को इमेजिन करता है. डिस्टोपियन नावल के एग्जाम्पल में हमारे पास है 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल और एक और एग्जांपल है हमारे पास ब्रेव न्यू वर्ल्ड. इसके बाद हमारे पास नावल की एक और टाइप है साइकोलॉजिकल नावल. इस नावल में यह होता है कि इसमें जो करेक्टर होती है इसके जहन में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाहता है. तो इस नावल में राइटर करेक्टर की फीलिंग्स और मेमोरीज को प्रेजेंट करता है. साइकोलॉजिकल नावल के एग्जांपल में हमारे पास है द ब्रदर करामाजी और दूसरा है क्राइम एंड पनिशमेंट. ये दोनों नावल बहुत फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में और उनको लिखा है पाइडर डिस्ट्रॉयकी ने. और एग्जांपल हमारे पास है हंगर और पेन. ये भी साइकोलॉजिकल नावल के कुछ एग्जांपल्स. एक मर्तबा फिर से शॉर्ट में रिपीट करते कि हिस्टोरिकल नावल वो नावल होता है जिसमें हिस्ट्री में होने वाले खास वाक़े को बयान की जाती है. गोथिक नावल ऐसे नावल जिसमें भूत वगैरह की जिक्र होती है. एपिस्टोलरी नावल ऐसे नावल जो लेटर के फॉर्म में लिखा जाता हो. फिगराइज्ड नावल ऐसे नावल जिसमें मेन कैरेक्टर में कुछ बैड हैबिट्स होती है. ऑटोबायोग्राफिकल नावल ऐसे नावल जिसमें राइटर अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं. यूटोपियन नावल ऐसे नावल जिसमें राइटर एक अच्छी सोसाइटी को इमेजिन करता है. डिस्टोपियन नावल ऐसे नावल होते हैं जिसमें राइटर एक बैड सोसाइटी को इमेजिन करता है. साइकोलॉजिकल नावल ऐसे नावल होते हैं जिसमें राइटर करेक्टर की फीलिंग और मेमोरीज को प्रेजेंट करता है. तो ये हो गई हमारी आज की वीडियो. मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.